जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम देख लेंगे हरियाणा सिटी 2025 के लिए रीजनिंग का चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। कौन सा चैप्टर भाई? रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर आज की क्लास में हम देखेंगे। भाई आज मैंने कितने चैप्टर करवा दिए? जो शुरू से क्लास को ज्वाइन कर रहा है भाई पता होगा 7 चैप्टर, 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये 7वां चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है। जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी वो जरूर देख लेंगे, सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज हमारा सेट नंबर 1 है रीजनिंग का। टॉपिक रहेगा कोडिंग और डिकोडिंग का। ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग का बिल्कुल 85+ स्कोर करने वाली आपकी क्लास रहेगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके रखा करो। आपको इससे ये बेनिफिट होता है कि कोई भी वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलेगा सबसे पहले। ठीक है, अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे 88 130 58 810। आपको पीडीएफ का सैंपल भेजा जाएगा। 100 रुपीज़ में पीडीएफ है, जिसके अंदर 30 रुपीज़ में हरियाणा जी के, इंडिया जी के कंप्यूटर साइंस रहेगा। 30 रुपीज़ में आपको मिलेगा भाई मैथ और रीजनिंग, और 40 रुपये में हिंदी। पीडीएफ सैंपल भेजा जाएगा। आप तीनों भी ले सकते हैं, एक भी ले सकते हैं। ठीक है, तो डेली आपको ये क्लास देखने को मिलती है मेरे दोस्तों। कितने बजे देखने को मिलती है? दोपहर को 1 बजे, सुबह 9:30 बजे हरियाणा जी के। उसके बाद आपको क्लास देखने को मिलती है सुबह 11 बजे मैथ, दोपहर को 12 बजे हिंदी और दोपहर को 1 बजे रीजनिंग। और 2 क्लास लाइव चलती हैं डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जी के और 10 से 11 इंडिया जी की। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। आज इस चैप्टर का पहला सेट है आपका, यदि C बराबर 3 है, कैट बराबर 24 है तो फॉल्ट का मीनिंग क्या होगा? भाई आपको पता है C 3 नंबर पे आता है, यहाँ पर C 3 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे आता है। सबको जोड़ा गया है, नंबर लिख के सबको जोड़ा गया है। तो F आएगा 6 नंबर पर, A आएगा 1 नंबर पर, T आएगा 21 नंबर पर, L आएगा 12 पर, ये आएगा 20 पर। तो जोड़ दो भाई इनको, 6 1 7 28, 28 और 12 40, 40 और 20 60, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। सभी के सभी आपके क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर, आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर। मोबाइलिटी को 46 29 39 27 के रूप में कोडित किया जाता है, तो एग्जामिनेशन को किस प्रकार कोड किया जाएगा? एग्जामिनेशन को किस प्रकार कोड किया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मोबाइलिटी, MOBILITY, मोबिलिटी को कोड लिखा है। देखिए क्या लिखा है, आपको पता है एम आता है 13 नंबर पर, O आपका आता है 15 नंबर पर, B आपका आता है 2 नंबर पर, I आता है 9 नंबर पर, L आता है 12 नंबर पर, I आता है 9 नंबर पर, T आता है 20 नंबर पर, और आपका Y आता है 25 नंबर पर। भाई इनको जोड़ दो, 3 और 1 को जोड़ोगे 4 हो जाएगा, 5 और 1 को जोड़ोगे 6 हो जाएगा। तो 2 है तो 2 का 2 लिख दो, 9 है तो 9 का 9 लिखा है, 2 और 1 3, यहाँ पर फिर 9, फिर यहाँ पे आपका आ गया 2, 2 और 0 कितना हो गया 2, 5 और 2 7, ऐसे कोड लिखा गया है। बात समझ गए? 40 29 39 27। तो उसी प्रकार आप लिख दो एग्जामिनेशन का EXAMINATION, एग्जामिनेशन TION, एग्जामिनेशन कोड लिखो। देखिए ई आपका कितने नंबर पे आता है भाई? ये आता है आपका 5 नंबर पर। तो पहले तो 5 का 5 ही लिखा जाएगा, जो 1 अंक वाला है उसको 5 का 5 लिखा जाएगा। तो पहला और आपका ये थर्ड वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो एक्स कितने नंबर पर आता है भाई? 24 नंबर पे आता है। तो 4 2 कितना होगा? 6 होगा। तो 5 के बाद 6 आएगा, और एक ही ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर। आगे आपको देखने की, एक बार देख भी लो। एक्स के बाद 24 1 आएगा, तो इसका 1 लिख दिया। M 13 नंबर पर, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। I 9 नंबर पे आता है, N 14 नंबर पे आता है तो 5 हो जाएगा, 4 और 1 5। A 1 नंबर पे आता है। ठीक है, T 20 नंबर पे आता है तो 2 और 0 2 हो जाएगा। I आपका 9 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पर 6 हो जाएगा, N आपका 14 पर 4 और 1 5 हो गया। तो कौन से ऑप्शन में है? 56
569512 ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हुआ मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, 56 14 95 12 965। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। लव को 27 लिखा जाता है तो कम को किस प्रकार लिखा जाएगा? लव को क्या लिखा जाता है? 27 लिखा जाता है, तो इसने बोला है कम को किस प्रकार। देखिए एल 12 नंबर पर आया, ओ 15 नंबर पे आया, वी आपका कितने नंबर पे आया भाई? 22 नंबर पे आया, ई आपका 5 नंबर पे आया। सबको जोड़ो, 12 और 15 27, 27 और 5 32, 32 और 22 कितना हो गया? 54। तो 54 को 2 से भाग दे दो तो कितना आ गया? 27 आ गया। 54 को किससे भाग दे दिया? 2 से। ठीक है, तो कितना आ गया? 27 आ गया। तो इस प्रकार लिखा गया, सबको जोड़ के 2 से भाग दे दो। सी 3 नंबर पे, ओ 15 नंबर पर, एम 13 नंबर पर, ई 5 नंबर पर। जोड़ो, 15 और 3 18, 18 और 5 23। ठीक है, 23 और 13 आपका कितना हो जाएगा? 36। 36 को 2 से भाग दे दो तो कितना आ जाएगा? 18। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा भाई कोडिंग डिकोडिंग से। प्राइस को क्या लिखा जाता है? 11 9 18 24 22 लिखा जाता है। ठीक है भाई, तो उसी प्रकार उसने पूछा हाई को आप किस प्रकार लिखोगे? हाई को किस प्रकार लिखोगे ये पूछा इसने भाई। ठीक है, हाई को आप किस प्रकार लिखोगे? प्राइस को लिखा जाता है 11 9 18 24 और 22। ठीक है भाई, तो इसने पूछा है कि आप हाई को किस प्रकार लिखोगे, तो इसने प्राइस को किस प्रकार लिखा होगा भाई? देखिए प्राइस को किस प्रकार लिखा होगा। अगर देखा जाए पी आपका 16 नंबर पे आता है लेकिन इसने लिखा 11, PRICE। पहले नंबरिंग ले लो। पी का अपोजिट होता है के। ठीक है, पी का अपोजिट के आता है 11 नंबर पर। आर का अपोजिट आई आता है 9 नंबर पर। आई का अपोजिट आर आता है 18 नंबर पर। सी का अपोजिट एक्स आता है 24 नंबर पर। ई का अपोजिट वी 22। मतलब अपोजिट करके नंबर लिखा गया है। अपोजिट कर दे, अपोजिट लेटर करके नंबर लिखा गया है। अपोजिट लेटर याद करने आपको, हाई HIGH। इसका अपोजिट क्या होगा? एस, हाई स्कूल। इंडियन रेलवे। ठीक है, जी का क्या होता है भाई? GT रोड, हाई स्कूल। तो एस आपका कितने नंबर पर? 19 नंबर पर। आर 18 नंबर पर। टी 20 नंबर पर। एस 19 नंबर पर। तो 19 18 20 19, 19 18 20 19। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी कूट भाषा में एक्सप्लेनेशन को लिखा जाता है 24 85 37 693, तो पेंशन को किस प्रकार लिखोगे? PENSION। देख लो भाई, कुछ देखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर देखो पूरे के पूरे वर्ड हैं। पेंशन वाले इसके अंदर पूरे के पूरे वर्ड हैं। पी भी है, ई भी है, एन भी है, एस भी है, आई भी है, ओ एन, सब वर्ड हैं इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। तो पी का कोड क्या है? यहाँ पर पी 30 नंबर पर है तो पी का कोड यहाँ पर 8 है। ई का कोड यहाँ पर क्या है? 2 है तो ई का कोड 2 लिख दो। एन का कोड यहाँ पर देखे 5 नंबर, 2 4 5 3 नंबर पर है तो 823 आएगा पहले तो। ठीक है, एस आपका यहाँ पर है तो एस कितने नंबर पर? 2 4 5 6। एस के लिए कोड 7 है तो 823 7, 823 7 ये कट हो जाएगा। फिर आपका ये भी कट हो जाएगा। ठीक है, आई फिर कितने नंबर पर है? 6 नंबर पर तो 6 आएगा, 6 आ गया। उसके बाद ओ आपका कितने नंबर पर है? 9 नंबर पर। एन आपका 3। जो कोड लिखा गया वही लिख दो तो कितना आ गया? 82 37 693। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। एक विशिष्ट कोड में पोस्टर को क्या लिखा जाता है? 59 78 13 लिखा जाता है। सेम को ये लिखा जाता है। तो हेट्स को किस प्रकार लिखा जाएगा? बस जो वर्ड है वैसे उठा के लिख दो। देखिए सेन, एच को लिखा जाता है 2 तो एच का 2 लिख दो। ठीक है, फिर आगे ए है, ए को 6 लिखा जाता है तो 6 लिख दो। ठीक है भाई, नेक्स्ट में क्या दिया गया? हेट, टी यहाँ पर नजर आया तो टी का कोड यहाँ पर क्या है? 8 है। टी का कोड यहाँ पर क्या है? 8 है तो 8 लिख दो तो क्या हो गया? 268। फिर उसी प्रकार यहाँ पर ई है तो ई का कोड 1 है तो 1 लिख दो। ठीक है, यहाँ पर एस का कोड 7 है तो 7 लिख दो तो 26 817, 26 817 ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए नेक्स्ट है। यदि इंग्लिश को 1 2 3 4 5 6 लिखा जाता है, फ्रांस को ये लिखा जाता है, तो ग्रीस को किस प्रकार लिखे हुए? बस जो पूछा गया वही उठा के लिख दो। जी का कोड क्या है? 3 तो जी का 3 लिख दो।
उसी प्रकार आर, आर का कोड क्या है 8, तो 8 लिख दो। ठीक है, ई का कोड क्या है 1, तो ई का कोड 1, ई का कोड 1। सी का कोड क्या नज़र आ रहा है यहाँ से, सी यहाँ पे है तो सी का कोड 9 नज़र आ रहा है तो 9 लिख दो। उसी प्रकार ए का कोड क्या नज़र आ रहा है 1 आ रहा है तो 1 लिख दो। 38 11 91, ऑप्शन नंबर सेकंड 38 11 91। नेक्स्ट है, किसी कूट भाषा में RIPSL को 61 30 82 लिखा जाता है, वाइफ को ये लिखा जाता है, तो आप बताओगे PEWSLE को क्या लिखोगे। सेम क्वेश्चन है, देखिए P का कोड क्या है 3 है तो P का कोड 3 लिख दो। फिर नेक्स्ट में E का कोड यहाँ पर क्या है 2 है तो E का कोड 2 लिख दो। फिर W का कोड क्या है 4 तो W का कोड 4 लिख दो। तो 324 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, पहले ऑप्शन में दिख रहा है। बाकी आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है, अगर देखना तो देख सकते हो। यदि प्रताप को ये लिखा जाता, नवीन को क्या लिखा जाएगा भाई, देखिए नंबर लिखा गया P आता है 16 नंबर पे 16 लिख दिया, R 18 पे 18 लिख दिया, A 1 पे 1 लिख दिया, T 20 पर 20 लिख दिया, A 1 पर A लिख दिया, B 16 पर 16 लिख दिया। जैसे नंबर वैसा लिख दो। N 14 नंबर पर आता है, A 1 नंबर पर आता है, V 22 नंबर पर आता है, I 9 नंबर पर आता है, 14 पर आता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, पहला ऑप्शन करेक्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट है, यदि इंग्लैंड को 1 2 3 4 5 6 सेम क्वेश्चन है, ग्रीस को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, करवा दिया है। यदि एक कूट प्रणाली में कैकेसन CACATIN को ये लिखा जाता है तो नोटेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा, नोटेशन को बताना आपको किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है भाई, नोटेशन को देखिए किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए सी आपका 3 नंबर पर आता है, कितने नंबर पर आता है भाई 3 नंबर पर आता है, तो 3 का तो 2 लिखा है इसने। ठीक है, ए आपका 1 नंबर पर आता तो 1 लिख दिया, सी का कोड 3 है तो 3 लिख दिया, सी का कोड कितना है 3 है तो 3 लिख दिया। ठीक है भाई, अगर आप अपोजिट देखो भाई, यहाँ पर वी यहाँ पर वी देना था भाई, वी देना था, ये गलत दिया हुआ है, वैकेशन आएगा। ठीक है, वैकेशन आएगा, वी सी की जगह वी कर लो, क्योंकि वी आपका 22 नंबर पर आता है और 22 का लास्ट का अंक लिख दिया 2। ठीक है, ए आपका 1 नंबर पर आता है तो 1 लिख दिया, सी आपका 3 नंबर पर आता है 3 लिख दिया, ए 1 नंबर पर आता है 1 लिख दिया, टी 20 नंबर पर आता है, लास्ट का अंक लिखना, जिसके 2 डिजिट है उसका लास्ट का अंक लिखना, 0 आ गया। आई 9 नंबर पर आता है 9 लिख दिया, ओ देखिए 15 नंबर पर आता है, लास्ट का अंक लिखना है 5, एन आपका 14 नंबर पर आता है, लास्ट का अंक लिखना है 4, तो कितना होगा 31 0 954, ऐसे लिखा गया है। तो एन आपका 14 नंबर पर आता है, 14 का लास्ट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओ 15 नंबर पर आता है, 15 का लास्ट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। टी 20 नंबर पर आता है, 20 का लास्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ए 1 नंबर पर आता है तो 1 लिख दोगे, टी 20 नंबर पर आता है लास्ट का 0 लिख दोगे। आई आपका 9 नंबर पर आता है, ठीक है, ओ 15 नंबर पर आता है, लास्ट का 5 लिख दोगे, एन 14 पर आता है, लास्ट का 4 लिख दोगे। 450 10 954, 450 10 954 पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे। यदि किसी कूट प्रणाली में मैग्निफिसेंट को 317 ये लिखा जाता है, कोड लिखा जाता है, मैग्निफिसेंट का कोड दिया गया है। देखिए सेम क्वेश्चन है भाई, एम 13 नंबर पर आता है, लास्ट का डिजिट 3 लिख दिया, ए 1 नंबर पर आता है 1 लिख दिया, जी 7 पे आता है 7 लिख दिया, एन 14 पे आता है लास्ट का, जिसके 2 अंक है उसका लास्ट का उठा के लिख दो। आई 9 नंबर पर आता है 9 लिखोगे, एन 14 पर आता है तो लास्ट का डिजिट 4 लिखोगे, आई 9 नंबर पर आता है, टी 20 नंबर पर आता है, लास्ट का डिजिट 0 लिखोगे। ठीक है, आई फिर आई है तो 94 909, 94 909 एक ही ऑप्शन के अंदर दिख रहा है, 94 909 ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर, आगे भी देखने की आपको जरूरत है नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट है, साइड को 26 -16 -11 -12 अच्छा डैश लगाए गए हैं भाई। देखिए SIDE साइड को 26 16 11 12, तो रोल को पूछा है कि किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, रोल को पूछा है किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर यहाँ से मैं बात करूं साइड, SIDE साइड, एस आपका 19 नंबर पर आता है, ये 9 नंबर पर आता है, और ये आपका 4 नंबर पर आता है, ये 5 नंबर पर आता है। ठीक है, तो इसके अंदर 7 जोड़ दोगे 26 हो गया, इसके अंदर 7 जोड़ दोगे 16 हो गया, तो इसके अंदर 7 जोड़ोगे 11 हो जाएगा, इसके अंदर 7 जोड़ोगे 12, मतलब 7 जोड़ा गया, नंबर लिख के 7 जोड़ा गया, तो 26 11 11 12 नंबर लिख के 7 जोड़ा गया है। तो रोल ROLE रोल, रोल आर आता है 18 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर, एल 12 पर, ई आपका 5 नंबर पर। 7 जोड़ दो सबके अंदर, 18 और 7 25 हो जाएगा, 15 और 7 22 हो जाएगा। ठीक है, 12 और 7 19 हो जाएगा, और 7 और 5 12 हो जाएगा। 25 12 19 12 ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 25 22 19 12, 25 22 19 12
L 12 नंबर पर 12 में 7 जोड़ोगे 19, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। L 12 पर आता है भाई। ठीक है, 12 और 7 19, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा। एक निश्चित कोड भाषा में 1 2 3 4 WXYZ के रूप में किया जाता है, 6 8 3 5 BCD के रूप में किया जाता है। तो 832 34 का कोड क्या होगा? देखिए यहाँ पर 8 का कोड क्या है? C है, तो आपको लिखना है 83214 का कोड क्या होगा? 8 का कोड C है तो C लिख दो। ठीक है, उसी प्रकार 3 का कोड यहाँ पर क्या है? D है, 3 का कोड यहाँ पर D है। तो 1 2 3 4 को, लेकिन 3 का कोड यहाँ पर Y भी है भाई। 3 का कोड यहाँ पर आपको Y भी नजर आ रहा है। 3 का कोड आपको यहाँ पर Y भी नजर आ रहा है। 6 1 2 3 4। ठीक है, BCDE 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, WXYZ, तो 83214 का कोड बताना। C हो जाएगा तो 3 Y हो जाएगा, 3 नंबर Y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर D भी है। जो पहले वाला है उसको उठा के ले लो। फिर आप 2 पे क्या है? फिर आपका जो पहले में है 2 पे आपका X है तो X लिख दोगे। ठीक है, 1 नंबर पे आपका क्या है? W है तो W लिख दोगे। 4 नंबर पर आपका क्या? Z, तो Z लिख दो। CYXWZ, CYXWZ पहला ऑप्शन। देखिए यहाँ पर वैसे 3 का Y भी है और यहाँ पर 3 का D भी है, तो इसने D ऑप्शन के अंदर कहीं भी नहीं लिया है। तो इसने कहने की बात क्या, जो पहले वाले अक्षर है पहले वाला ही उठाया इसने। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में 786 का मतलब है स्टडी वेरी हार्ड, 958 का मतलब है हार्ड वर्क पेज। ठीक है, 645 का मतलब है स्टडी एंड वर्क। तो निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक संख्या वेरी के लिए है? भाई आपको इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन के अंदर कॉमन देख लेना है। वेरी यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, 786 का स्टडी वेरी हार्ड है, 958 का हार्ड वर्क पेज है। देखिए हार्ड यहाँ पर नजर आया और हार्ड यहाँ पर भी नजर आया, और कॉमन क्या है? 8 यहाँ पर कॉमन आया, 8 यहाँ पर कॉमन आया, समझ गए? तो हार्ड कट गया। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए स्टडी यहाँ पर है, स्टडी, और स्टडी यहाँ पर भी नजर आया, स्टडी, और क्या कॉमन नजर आया? यहाँ से 5 नजर आया, 5। तो वेरी का कोड क्या बच गया? 9 बच जाना चाहिए भाई वेरी का कोड। वेरी के लिए कोड पूछा इसने 958। वेरी का कोड तो भाई इसने 7 7 5 8 6। दोबारा देख लेंगे एक बार। 786 का मतलब है स्टडी वेरी हार्ड, 958 का मतलब है हार्ड वर्क पेज। तो हार्ड यहाँ पर भी नजर आया, हार्ड यहाँ पर भी नजर आया, तो एक कॉमन क्या आया? 8 यहाँ पर कॉमन, 8 यहाँ पर कॉमन। ठीक है भाई, अच्छा ठीक है, अभी समझ गया भाई। तो यहाँ से देखिए फिर स्टडी यहाँ पर भी था और स्टडी यहाँ पर भी था, तो स्टडी के लिए तो यही है। ठीक है, तो 6 यहाँ से और 6 यहाँ से, तो वेरी के लिए कोड क्या बच गया? 7 बच गया। तो ऑप्शन नंबर 4। आपको इसके अंदर कॉमन देख लेना कि कौन सा कॉमन आ रहा है। देखिए जैसे स्टडी वेरी हार्ड, स्टडी वेरी हार्ड, इसके लिए कोड क्या था? 786 था। उसी प्रकार देखिए 958 था, हार्ड वर्क पेज, हार्ड वर्क पेज, इसके लिए कोड क्या था? 958 था। आपको इसके अंदर कॉमन देख के काट लेना है। जैसे यहाँ पर आपको हार्ड कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ पर भी हार्ड कॉमन नजर आ रहा है, तो और नंबर कौन सा कॉमन आ रहा है? 8 कॉमन आ रहा है, ऐसे काटने हैं आपको। ठीक है, उसी प्रकार जैसे नेक्स्ट वाले में 645 का मतलब है स्टडी एंड वर्क, तो यहाँ पर इसमें स्टडी है और इसमें भी स्टडी था, तो इसमें भी 6 कॉमन था, इसमें भी 6 कॉमन था, तो वेरी के लिए कोड क्या बच जाएगा? 7 बच जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। यदि ABC बराबर 6 है, ठीक है, EFB बराबर 60 है, तो आपको बताना है इसका कोड CGH का कोड क्या होगा? ABC 1 गुणा 2 गुणा 3 कितना आ गया? 6। गुणा की हुई है नंबर लिख के, E5 गुणा 7 6 और गुणा 2, 6 पंजे 30 दूनी 60, मतलब गुणा की है नंबर लिख के, 3 गुणा 7 गुणा 8। ठीक है, 7 या 21, 21 8 168, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे। यदि पेल को 31 34 के रूप में लिखा जाता है, अर्थ को लिखा जाता है 41 590, तो पर्ल को किस प्रकार लिखोगे? देखो पी का कोड क्या आया? 2 लिख दो। ई का कोड क्या है? 4, तो 4 लिख दो। यहाँ पर भी ई का कोड 4 ही है। ठीक है, तो ए का कोड यहाँ पर क्या है? 1 है, और यहाँ पर भी 1 ही है, तो 1 का कोड ए लिख दो। तो 241 कहाँ पर नजर आ रहा है? 4th ऑप्शन में नजर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट है, एक कूट प्रणाली में जेब्रा को लिखा जाता है 265
265 21 81, तो कोबरा को किस प्रकार लिखा जाएगा ये बताना है भाई। देखिए नंबर लिखा गया, जेड आता है 26 नंबर पर तो 26 लिख दिया, ई 5 पर तो 5 लिख दिया, बी 2 पर तो 2 लिख दिया, आर 18 पर 18 लिख दिया, नंबर लिखे गए हैं। सी 3 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर, बी आपका 2 नंबर पर, आर 18 पर, ए 1 नंबर। 315 21 81, 315 21 81 ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, यदि रोज को क्या लिखा जाता है 68 21, चेयर को ये लिखा जाता है, प्रीच को ये लिखा जाता है, तो सर्च को किस प्रकार लिखोगे। कोड देख लो बस यहाँ पर किस किस के लिए कोड क्या है। एस के लिए 2 कोड है तो 2 लिख दो, ठीक है। ई के लिए कोड क्या है 1 है, तो यहाँ पर ई के लिए कोड ए लिख दो, 21 आ जाएगा पहले तो। ए यहाँ पर भी नजर आ रहा है, और ए के लिए कोड क्या होगा 4 होगा, तो 214 आ जाएगा। 214 आएगा तो ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट, ठीक है। नेक्स्ट में फिर देखिए आर के लिए कोड क्या है, आर यहाँ पर भी 6 है, तो आर के लिए कोड कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है, क्योंकि यहाँ पर तो आगे 7 आ गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, यदि कोर्ट में इंडस को लिखा जाता है 0 38 65, टेनिस को लिखा जाता है स्टूडेंट को किस प्रकार लिखोगे। एस का कोड क्या है 5, तो एस का कोड 5 लिख दो। टी का कोड यहाँ पर क्या है 2, तो 2 लिख दो। यू का कोड आपका यहाँ पर क्या है 52 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन कट, और ये भी कट, और ये भी कट, एक ही बच गया ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। एक ही बच गया ऑप्शन नंबर 3, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। एग्जाम के अंदर ऐसे ही करना आपको, इंडस को लिखा जाता है टेनिस को, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट है, बायोलॉजी को लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6, विबग्योर को किस प्रकार लिखा जाएगा। विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर बायोलॉजी को इस प्रकार लिखा जाता है तो विबग्योर को बताना है किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए बायोलॉजी VIBGYOR, बायोलॉजी के अंदर वैसे बी का कोड क्या है 1 है, तो इसको 1 लिख दो भाई, इतना ही है। आई का कोड क्या है यहाँ पर 2 है, तो इसको 2 लिख दो, ठीक है। जी का कोड यहाँ पर क्या है, जी का कोड यहाँ पर आपको नजर आया 5, तो 5 लिख दो। वाई का कोड क्या है 6 है, तो 6 लिख दो, ठीक है। ओ का कोड क्या है 4 है, तो 4 लिख दो। तो 21564। वी और आर के लिए कोई कोड नहीं दिया गया है, तो बीच में देखो, यहाँ पर एक नंबर छोड़ो, यहाँ पर बीच में देखो 21564 कौन से ऑप्शन में है। 21564 यहाँ पर नजर आ रहा है 21564, तो ऑप्शन नंबर आपका 4th करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बेस पे ऑप्शन नंबर 4th करेक्ट रहेगा 21564। वी और आर के लिए आपको कोड दिया नहीं गया है। नेक्स्ट है, यदि आई को 35 लिखा जाता है तो OFE को किस प्रकार लिखोगे। भाई देखिए ई आपका 5 नंबर पर आया, वाई आपका कितने नंबर पर आया 25 नंबर पर, ई आपका 5 नंबर पर, 25 और 5 30 और 5 35 जोड़ा गया है सबको, तो O 15 नंबर पर, F आपका 6 नंबर पर, F आपका 6 नंबर पर, 6 6 12 12 और 15 27, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बताएंगे, यदि टेस्ट का कूट क्या है 64 है, तो एग्जाम का कूट क्या होगा। भाई टी 20 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, एस 19 नंबर पर, फिर ये 20 नंबर पर, सबको जोड़ दो, 20 और 20 40 और 5 45 और 19 64, जोड़ा गया है मतलब एग्जाम, EXAM एग्जाम। ई आपका 5 नंबर पर, एक्स आपका कितने नंबर पर आएगा भाई 24 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, एम 13 नंबर पर, जोड़ दो सबको, 24 और 1 25 और 5 30, 30 और 13 कितना हो जाएगा 43, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रभा, PRABO को 275 95 लिखा जाता है, THILA को 36 84 51 थिलक को यह लिखा जाता है, पूछा क्या है फिर कुट भाषा में लिखा जाता है, थिलक को यह लिखा जाता है, कितनी तरह लिखा जाता है, किसको क्या पूछा समझ में नहीं आया इस क्वेश्चन के अंदर, इस समझ में नहीं आया इस क्वेश्चन के अंदर थिलक। अच्छा ठीक है, एक बार देख लेंगे, मैंने ये क्वेश्चन देखा है, इसने पूछा है BHARATHI को आप किस प्रकार लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर लिखना था, यहाँ पर ये वर्ड लिखना था, ठीक है। BHARATHI को आप किस प्रकार लिखोगे। देखिए जो कोड दिए गए हैं वो उठा के लिख दो, बस यही है इतना। प्रभा, बी का कोड यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, बी का कोड 9, तो बी का कोड 9 लिख दो, ऑप्शन नंबर पहला कट 2nd कट, ठीक है। एच का कोड यहाँ पर, एच यहाँ पर भी, एच यहाँ पर भी, तो एच का क्या होगा 6 होगा।
ए यहाँ पर भी नजर आया, ए यहाँ पर भी नजर आया, तो ए का क्या होगा 5 होगा और एक ही ऑप्शन में है, इसके बाद तो 8 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, ये पूछा था इसने भाराथी। चलिए नेक्स्ट है, यदि मद्रास का कोड 56 है तो कलकत्ता का कोड क्या होगा। मद्रास का कोड अगर कितना है भाई 56 है, तो शायद इन सभी को जोड़ा गया है। मद्रास एम 13 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, डी 4 नंबर पर, आर 18 नंबर पर, ए 1 नंबर पर और एस 19 नंबर पर। 19 और 1 20, 20, 20 और 4 24 और 1 25, 25 और 13 आपका हो जाएगा 38, 38 और 18 56, मतलब जोड़ दिया गया सबको। कलकत्ता सी 3 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, एल 12 नंबर पर, सी फिर 3 नंबर पर, यू आपका आ जाएगा 21 नंबर पर, टी 20 नंबर पर, फिर 20 नंबर पर, ए 1 नंबर पर। जोड़ दो सबको, 20 और 20 40, 40 हो गया। 12 और 3 15, 40 और 15 65, 65 और 4 69, 69 और 1 70, 70 और 21 70 जोड़ दिया गया, गलत जोड़ दिया क्या, दोबारा देख लो। 20 और 20 40, 55 हो गया। 12 और 3 15, 55, 55 और 4 59, 59 और 1 60, 60 और 21 81। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, एग्जामिनेशन को 125 लिखा जाता है तो हार्ड को आप किस प्रकार लिखोगे भाई। एग्जामिनेशन को क्या लिखा जाता है 125 लिखा जाता है, तो आपको बताना कि हार्ड को आप किस प्रकार लिखोगे भाई। इनके अंदर भी सबको जोड़ा गया है, ई 5 24 1 13 1 14 1 20 9, ठीक है 15 14, सबको जोड़ा गया है। सबको जोड़ दो तभी 125 आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो एच 8 प्लस 1 9, 9 और प्लस 18 27, 27 और 4 31, 31 और आपका ये कितने नंबर पर आता है भाई 23 नंबर पर। 23, 31 और 23 आपका हो जाएगा भाई 34 44, 44 और 15 आपका हो जाएगा 59, 59 और 18 आपका हो जाएगा भाई 77, 77 और 11 7 रे 8 रे 8, 77 और 11, तो कितना हो जाएगा 88 के 98। कुछ गलती कर दिया जोड़ने में, कुछ गलती कर दिया, शायद 98 आएगा। ठीक है, दोबारा जोड़ लो। 8 1 9, 27, 27 और 4 31, 31 और 23 34 44 54, 54 और 15 69, 69 और 11 80, 80 और 18 98, तो 98 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। कितना आएगा 98 आएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, यदि एग्जामिनेशन को ये लिखा जाता हार्ड को क्या लिखा जाएगा। चलिए सेम क्वेश्चन है, होमवर्क का बचा ही नहीं आपके लिए। ठीक है, होमवर्क का बचा नहीं, करना है तो आंसर आप जरूर दे देना इसका। ठीक है, तो कल दूसरा स्टार्ट करेंगे, चैप्टर यही है, दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगती है लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस नंबर पर संपर्क जरूर कर लेना भाई 88 130 58 810 पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। 100 रुपीज़ की पीडीएफ। ठीक है, 100 रुपीज़ में आपको पूरी की पूरी पीडीएफ जो है प्राप्त हो जाएगी। 100 रुपये में पूरी की पूरी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, आपको सैंपल भेज दिया जाएगा। अगर अच्छी लगती तो लाइक आप ले सकते हैं। अगर आपको बुक खरीदनी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइप कर दिया, उस बुक को आप खरीद सकते हैं। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।